हेलो आदरणीय साथियों, आज विशेष मौके पे आपसे मुखातिब होने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। श्रीमान ज्योतिरादित्य बाबू घबराए हुए घूम रहे हैं गवालियर चंबल संभाग। कल मुरैना तरफ से कहीं भीड़ भाड़ इकट्ठी हो नहीं रही, तो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाने के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास कुछ बचा नहीं है। 2-3 यक्ष प्रश्न उन्होंने कल अपनी सभाओं में उछाले थे, जिसका जवाब कांग्रेस को देना मैं आवश्यक समझता हूँ। हमारे मीडिया प्रभारी जीतू पटवारी जी और मैं कुछ बातें जो उन्होंने 3 मुद्दे कहे हैं। एक तो उनकी संपत्ति के बारे में उन्होंने कहा कि मेरे परिवार की 300 साल पुरानी संपत्ति है। मध्य प्रदेश का बच्चा बच्चा समझ रहा है कि किस तरह धोखा देकर एक राज परिवार उन जमीनों को हथियाने का घिनौना षड्यंत्र रचता है, चुनी हुई सरकार को गिरा देता है, यहाँ तक कि कुत्ते की समाधि को भी नहीं छोड़ता। ये बच्चा बच्चा समझ रहा है। आपके चैनलें, आपके समाचार पत्र सब दिखा रहे हैं संपत्ति के बारे में। दूसरा, उन्होंने कमलनाथ जी के लिए कहा कि कमलनाथ जी कुर्सी और तिजोरी की तरफ उनका ध्यान रहा। तीसरा प्रश्न, उन्होंने महाराज कांग्रेस में कुछ नए महाराज हो गए। ये 2-3 बातें थी। उन्होंने कहा कि मेरी क्या गलती, मैं विशेष परिवार में पैदा हुआ। ठीक है भाई, विशेष परिवार तुम्हारा, ऐसा विशेष परिवार जिसका इतिहास गद्दारी से लिखा हुआ है। एक पीढ़ी भी नहीं बची जिसने गद्दारी से मुंह मोड़ा। राजमाता से लेके उनके सिंधिया खानदान के झांसी की रानी के बाद राजमाता ने किस तरह डीपी मिश्रा की सरकार गिराई, किस तरह एक नया दल माधवराव सिंधिया जी ने कांग्रेस को धोखा देके बनाया, किस तरह कमलनाथ जी की चुनी हुई सरकार को माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संपत्ति के लालच में, जमीन के लालच में गिराई। मैं उनकी जमीन की बात करना चाहता हूँ साथियों। अभी बड़े घूम घूम के शिवराज चौहान भाषण दे रहे हैं। इंदौर का खासगी ट्रस्ट, होलकर वंशजों का खासगी ट्रस्ट, ये होलकर परिवार का इतिहास स्वर्णिम इतिहास रहा है, जिनने अंग्रेजों से लोहा लेकर अंग्रेजों को अपने क्षेत्र में घुसने नहीं दिया था। जब खासगी ट्रस्ट की बात आ रही तो शिवराज चौहान क्रेडिट ले रहे हैं कि खासगी ट्रस्ट की हमने ये जांच करा दी, खासगी ट्रस्ट की वो जांच करा दी। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये जमीन तो मध्य प्रदेश की आम जनता की है, सरकार की जमीन है। लेकिन प्रभात झा जैसे वरिष्ठ नेता ने जब सिंधिया परिवार की जमीनों पे आरोप लगाया, प्रश्न उठाए, देवस्थान ट्रस्ट के बारे में बात उठाई, पवैया जी हैं, क्या नाम है उनका, जयभान सिंह पवैया ने खूब बात करी। हमने ईओडब्ल्यू की जांच कराई, शिवराज चौहान ने ठंडे बस्ते में डाल दी। तो जमीन का जहां तक मामला है, 2 दृष्टिकोण क्यों, खासगी ट्रस्ट के लिए अलग नजरिया, सिंधिया परिवार की जमीन और ट्रस्ट के लिए अलग नजरिया। इस प्रदेश की जनता न्याय करेगी।
1 महीने में सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। विशेष परिवार में पैदा हुए, उन खुद कह रहे हैं कि मैं विशेष परिवार में पैदा हूँ। ठीक है भाई, विशेष परिवार में पैदा हुए तो हम आपकी उपस्थिति से कहाँ इनकार करते हैं, हम लोग कहाँ इनकार कर रहे हैं। मुरैना में कल, मैं आपको अभी चाहूँगा वीडियो दिखा दूंगा, खुद उन्होंने कहा कि मुझे महाराज कहो। आप आश्चर्य करेंगे ऐसा वीडियो आ सकता है क्या? हाँ मैं महाराज हूँ, मुझे महाराज कहो, है ना वीडियो? महाराज सिंधिया कहो, महाराज सिंधिया कहो मुझे, ये वीडियो है हमारे पास। हवा में बात नहीं उछाल कर, भूल जाते हैं कि राजा महाराजाओं के अब वो समय नहीं रहा। जनता ने इसीलिए आपको नकारा था ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कि आप अपने मतदाताओं से हाथ मिलाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि आप महाराज थे। केपी यादव जैसे बहुत छोटे से अपने से कार्यकर्ता ने आपको 1,00,000 1.5 लाख वोट से हराया। जब आपको समझ में आई कि जनता सर्वोपरि है, राजा महाराज सर्वोपरि नहीं। कमलनाथ जी के बारे में कहा कि तिजोरी और कुर्सी। सिंधिया जी पता नहीं कितने बड़े बड़े पदों पे कमलनाथ जी केंद्र सरकार के तमाम सारे मंत्रालयों के पद सुशोभित कर चुके हैं और हर मंत्रालय का बहुत दमदारी के साथ संचालन किया और देश और प्रदेश को विकास की नई गति दी है उन्होंने। तो ये बेमानी के प्रश्न उछालना क्या एक राजनेता की हताशा नहीं दर्शाता? काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, मुरैना में बहुत कम लोग थे कल। तो ये हताशा के समुद्र में डूबा हुआ एक व्यक्ति कांग्रेस पे अनर्गल आरोप लगा रहा है। तो ये बातें हम लोगों को आपसे करना इसलिए जरूरी हो जाती हैं, नहीं तो लोग बोलते हैं कि कांग्रेस जवाब नहीं देती है। हम तो तथ्यात्मक बात करते हैं। आप बोलेंगे वो वीडियो अभी नरेंद्र सलूजा जी हमारे प्रवक्ता हैं, वो आपको दिखा देंगे कि खुद कह रहे हैं कि मुझे महाराज सिंधिया कहो। महाराज ये कल की घटना, पुराना वीडियो नहीं है। तो मेरा तो पत्रकार साथियों से सबसे अनुरोध है, तिजोरी की बोल तो दी यार, तिजोरी तिजोरी क्या तिजोरी? अब उसकी जेब में तो बिच्छू है, उसकी जेब तो सिली है, कभी पैसे निकाली नहीं जीवन में, उसको क्या बात करें तिजोरी और कुर्सी की। तो असल में दुख ये था कि कई सालों से एक बंगला दिल्ली में उसका मोह नहीं छोड़ पाए, जमीनों का मोह नहीं छोड़ पाए। बंगला बात सही भी है कि उनके पिताश्री भी रहे, वो भी रहे। चुनाव हारने के बाद बीजेपी की सरकार ने, मोदी सरकार ने बंगला छीन लिया। अब ये ज़मीनें जो इतनी सारी हैं वो प्रूफ दे दें कि भैया संपत्ति तुम्हारी थी क्या, तो कांग्रेस अपने आरोप सारे वापस ले लेगी। अभी आप नाम पे कराए चले जा रहे हो, कभी किसी कलेक्टर को हड़काते